लोग खुश है, सब लोग खुश है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई में जो लूका 10 का 25 आयत में लिखा है, यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाया कि एक यात्री जा रहा था और उसको डाकू ने लूट लिया, लेकिन उसको घायल कर दिया और अधमुआ करके छोड़ दिया। और 2 व्यक्ति आया, उसको देखा पर किसी ने उस पर दया नहीं किया। वो दोनों की दोनों उसको छोड़कर चले गए, कतरा कर चले गए। लेकिन जो तीसरा आया उस पर दया किया। क्या किया है? दया किया और उसको ले गया और उसका इलाज करवाया और जो भी उसका खर्चा है उसने भर दिया। उसी तरह से आप और मेरे जीवन में आप देखा जाए तो ऐसा परमेश्वर चाहता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। और प्रभु यीशु ने उससे पूछा क्या उसका पड़ोसी कौन हुआ करके। तो जो दया किया है, जो प्रेम दिखाया है, वही उसका पड़ोसी हुआ। तो आज 2022 में हम प्रवेश हो चुके हैं। तो आप और मेरा पड़ोसी कौन है आज? हालेलुया! आप और मेरा पड़ोसी कौन है अभी? प्रभु यीशु मसीह। कौन है हमारा पड़ोसी? प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमारा पड़ोसी बनाने से पहले संसार में आसपास लोग रहते हैं, उनके साथ हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव या हमारा चाल चलन उन लोगों के साथ भी सही होना चाहिए, तभी यीशु मसीह भी हमारा पड़ोसी बन सकता है। हम अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करते हैं संसार में, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करता है। तो कहने का मतलब है जो डाकू है वो सबसे पहले एक परिवार को लूटा है। किसको लूटा है? एक परिवार को लूटा है। वो है आदम वाटिका में जो आदम और हवा को शैतान ने लूट लिया है। वो उत्पत्ति 2 का 15 में 2 का 3 का 7 आयत में हम पढ़ सकते हैं। शैतान ने वहां पर सब कुछ लूट लिया। हाँ, कोई पढ़े उसको, उत्पत्ति 3 का 7 आयत। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब उनको दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। हालेलुया! यहाँ पर कौन आया लूटने के लिए? शैतान आया। और उनको मालूम हुआ कि हमारी आंखें खुल गए और क्या महसूस किया कि हमारा आत्मिक वस्त्र लूट लिया शैतान ने। मतलब महिमा का वस्त्र चला गया। यहाँ पर अपने आप में नंगा महसूस किया। उसी तरह से यह शैतान लूटने का काम करता, मारने का काम करता, हत्या करने का काम करता है। तो हम यहाँ पर देखते एक परिवार को, आदम और हवा को नंगा कर दिया है। तो इस नंगापन को ढकने के लिए, इस नंगापन को मिटाने के लिए आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया। हालेलुया! स्वर्ग से आया। क्योंकि आज हम डाकू के हाथ में पड़े हुए हैं, मौत के मुंह में पड़े हुए हैं, श्राप में पड़े हुए हैं, गरीबी में पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं। तो कौन हमारी सुधि लेगा आज? हमारा प्रभु यीशु मसीह सुधि लेने वाला है। कौन सुधि लेता हमारा? प्रभु यीशु मसीह। जो भी हमारी कीमत देना, वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारी कीमत को चुकाया। जैसा वो सामरी, वहां पर हम देखते कि उसको अधमूरा करके पड़ा हुआ था, घायल करके, उसको घाव है, जख्म है, सब कुछ है, लेकिन वो दया किया और ले गया, उसको इलाज करवाया और सारा दाम चुकाया उसने ले जाकर। वही प्रभु यीशु मसीह आप और मेरी कीमत देने वाला। आज हमें कीमत देने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु को अपना जीवन देने की जरूरत है, अपना मन देने की जरूरत है, अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है कि हमारा सारे पापों का कीमत यीशु ने चुकाया। हालेलुया! इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए,
लेकिन यीशु को अपना अपना पड़ोसी मानना चाहिए। यीशु ही हमारा पड़ोसी है, जो आप और मेरे दुखों में सहभागी होने वाला, आप और मेरे दुखों को समझने वाला। आज वही यीशु जो हमारे सारे जख्म को मिटाने वाला, सारी चिंता को मिटाने वाला, सारे श्राप को मिटाने वाला और मौत की मौत से छुड़ाने वाला यीशु आप और मेरे बीच में आज है। हालेलुया। है या नहीं है? आप किसको अपना पड़ोसी बनाए? डाकू को बनाए, यीशु को बनाए? शैतान चोरी करता है, यीशु मसीह जीवन देता है। शैतान हत्या करता है, शैतान लूटता है, लेकिन यीशु मसीह सारी आशीष से हमें देता है। इसलिए हमें यीशु मसीह को अपना पड़ोसी मानना चाहिए। तो दुखी या बीमार पीड़ित के लिए यीशु का दया या प्रेम, हम उसका अनुग्रह को देख सकते हैं। हर मानव जाति के लिए कि एक उद्धारकर्ता के रूप में वो आया। तो अपना हृदय हमें कठोर नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को नम्र करना चाहिए कि आज मेरा यीशु मेरा पड़ोसी बनना चाहिए। कौन बनना चाहिए हमारा पड़ोसी? यीशु ही बनना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे लूका उसका 19 का 9 आयत। तो यीशु मसीह है जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे जीवन का उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ेंगे लूका 19 का 9 आयत। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार आया। किस घर में? जक्कई के जीवन में। हालेलुया। किसके घर में उद्धार आया? जक्कई के जीवन में उसने पश्चाताप किया, वो यीशु को कबूल किया कि मैं गलत हूँ। आज इस घर में उद्धार आया। तो आप और मेरे जीवन में क्या आना चाहिए? उद्धार आना चाहिए, जीवन आना चाहिए, आशीष आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यही बातें आज हमारे जीवन में लागू होना चाहिए। और उद्धार पाने वाला लूटने वाला नहीं होता, वो देने वाला बन गया। क्या बन गया? देने वाला बन गया। अगर आप और मेरे जीवन में यीशु है तो हम लूटेंगे नहीं, हम धोखा नहीं देंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे एक दूसरे की, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। क्या करेंगे? प्यार करेंगे, एक दूसरे के लिए तरस खाएंगे। आज जक्कई के जीवन में उद्धार आया तो हमारे जीवन में भी एक उद्धार का अनुभव होना चाहिए। और जहाँ यीशु है वहाँ उद्धार है, जहाँ यीशु है वहाँ आशीष है। हालेलुया। इसलिए उद्धार करने आया यीशु। तो पवित्र आत्मा से हमारा हृदय भर जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा हृदय पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए कि हम पड़ोसी से प्रेम कर सके। अगर आदम का स्वभाव रहा, लूटने वाला का स्वभाव रहा, तो हम प्रेम नहीं करेंगे, बुरा ही करेंगे। इसलिए हमारे अंदर यीशु का स्वभाव होना चाहिए। हमारा यीशु प्रेम करता, हमें भी प्रेम करना चाहिए। हमारा यीशु दया करता, हमें भी दया करना चाहिए। अगर ये स्वभाव है तो हम यीशु की संतान या यीशु का बेटा बेटी के रूप में जाना जाएंगे। इसलिए एक आयत और पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 2 का 15 आयत। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए कि वो हमें अनंत जीवन देने आया है और वो हमारी सुधि लेने आया। हमारी सुधि कोई लेता नहीं, लेकिन स्वर्ग को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया, जो आज हम उसके वचन सुनते हैं। पढ़ेंगे 2 का 15 है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। ये सारा अधिकार किसके पास है? आदम के पास है। लेकिन शैतान ने चालाकी से क्या कर लिया? लूट लिया। हालेलुया। क्या कर लिया? लूट लिया। और ये लूटने वाला चोर यीशु से बातें करता। लूका 4 का 6 आयत पढ़े। यहाँ पर शैतान बड़ी चालाकी से
करता है कि सब कुछ मेरे अधिकार में है। क्या बोलता शैतान? सब कुछ मेरे अधिकार में है। कहां से लूट कर लाया भाई? देखो इसका स्वभाव अभी पढ़ेंगे। और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्योंकि मुझे सौंपा गया। क्या कर रहा? झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? शैतान। कहां से लूट कर लाया ये अधिकार? अदन वाटिका से लूट लिया। और किसको देना चाह रहा? अभी यीशु को देना चाह रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये शैतान शुरू से ही लूटता आ रहा है। आज भी परिवारों का जीवन में आशीषें और शांति और सब कुछ लूटता है। लेकिन यीशु मसीह आप और मेरा पड़ोसी बन जाए तो शैतान की कोई औकात नहीं है कि हमारी आशीषों को लूटे, हमारे जीवन को चुराए, हमारे जीवन में कोई कुछ मौत आए। शैतान का कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रिय। इसलिए यीशु ही जीवन देने वाला है, यीशु ही हमारा पड़ोसी है। इसलिए यीशु के साथ हमारा एक रिश्ता होना चाहिए, एक अच्छा संबंध होना चाहिए कि यीशु ही मुझे उद्धार करता है। तो आज हम देखते हैं कि आदम को लूटने वाला आज इधर यीशु को भी लूटने आया है। तो आपने आप को संभालना चाहिए विश्वास योग्यता में और धार्मिकता में और पवित्रता में हमें रहना चाहिए कि शैतान हमारी आशीष से नहीं चुराना चाहिए। तो हम व्यक्तिगत चरित्र में धार्मिकता का आदर्श होना चाहिए। हमारे जीवन एक आदर्श बनना चाहिए यीशु जैसा, क्योंकि यीशु पवित्र था, वैसे ही हम पवित्र बने और हमें एक दूसरे से प्रेम करें और नम्र बने कि हमें, जैसा हम पढ़ा भी भजन संहिता में कि वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे, तो हम नम्र बने प्रभु के सम्मुख, क्योंकि हमारा प्रभु भी नम्र बना रहा। तो अपनी आंखें बंद करें और हम सोचे एक बार, क्या हमारा पड़ोसी यीशु आज है या नहीं हमारे साथ, या आज हम उस डाकू में पड़े हुए हैं, या उस बीमारी में पड़े हुए हैं, या उस श्राप में पड़े हुए हैं, या उस मौत में पड़े हुए हैं। आज ऐसा है हालत, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सुधि लेने आया हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ। अपना पड़ोसी आज यीशु को बना ले, आज अपने आप को पश्चाताप की ओर ले जाए, कबूल करे यीशु ही मेरा पड़ोसी होना चाहिए, शैतान नहीं चाहिए मुझे, यीशु चाहिए मुझे। अपना मुंह खोलो, हृदय खोलो, अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि पश्चाताप करने वाला जक्कई के जीवन में कहता कि जो भी मैंने लूटा मैं सब कुछ लौटाना चाहता हूँ, मैं 4 गुना लौटा देता हूँ। तब यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया। आज अपना पड़ोसी यीशु को बनाना है तो अपने आप को नम्र करे, अपने आप को पश्चाताप में ले जाए, अपने आप को ठीक करे। आज मैं प्रभु, मैं डाकू में पड़ा हुआ हूँ, मौत में पड़ा हूँ, श्राप में पड़ा हुआ हूँ। जो आदम को लूटने वाला आप और मुझे लूटने के लिए तैयार है, जो यीशु के पास आ सकता है तो आप और मेरे पास भी आ सकता है। इसलिए यीशु का अपना पड़ोसी बनाए कि आज प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरी हालत बिगड़ा हुआ है, आज मैं गिरा हुआ हूँ, आज मैं कमजोर हूँ, आज मैं निराश हूँ, प्रभु मुझ पापी पर दया करो। आज मैं घुटना टेकता हूँ, पश्चाताप करता हूँ कि आज मेरा पड़ोसी आप बन जाए। आज मेरी हालत को देखो, मुझ पापी पर दया करो। ऐसे कितने लोग कहना चाहते हैं, कितने लोग नम्र होना चाहते हैं। जो झुकेगा उसे प्रभु उठाएगा, जो पश्चाताप करेगा वहां पर उद्धार दिखाई देता है। इसलिए प्रभु आशीष में इन वचन के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह को अपना पड़ोसी बनाए के रखे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.